भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की मॉर्निंग भगवदगीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज श्लोक 30 ये तो एतदव्रियन्तो नानुतिष्ठन्ति मतं नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढां स्थान सर्वज्ञानविमूढां स्तान विद्धि नष्टान अचेतसाः विद्धि नष्टान अचेतसाः। ये त्व एतद् अभ्यसूयन्तो ये त्व एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविबुधां स्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः विद्धि नष्टान् अचेतसः। ये त्वएतदभ्यासूयन्तो ये त्वएतदभ्यासूयन्तो
नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सन विबुधां सतान विद्वान अचेतसः। अनुवाद बताते हैं, तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, वैसे छोटा ही परपोर्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हिंदी में। But those who out of envy disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, be fooled and ruined in their endeavors for perfection। तो बता रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि एनवी के कारण जो है भगवान की जो टीचिंग्स जो है उनको डिसरिगार्ड कर देते हैं, उनको डू नॉट फॉलो देम, उनको रेगुलरली फॉलो ही नहीं करना चाहते, उनकी जो टीचिंग्स हैं जो बताई गई हैं भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में, तो आउट ऑफ एनवी, ईर्ष्या के कारण क्या करते हैं, उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं। तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या है, आर टू बी कंसिडर ब्रेफ्ट ऑफ ऑन नॉलेज, बी फुल्ड एंड रूइंड इन देयर एंडेवर्स फॉर परफेक्शन। तो परफेक्शन गेट नहीं कर सकते हैं। प्रोपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे परपोर्ट में, द फ्लो ऑफ नॉट बीइंग कृष्णा कॉन्शियस इज क्लियर स्टेटेड हियर इन एज there is punishment for disobedience to the order of the supreme, so there is a certainly punishment for disobedience to the order of the supreme personality of Godhead। तो यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि जो जैसे जो लॉज वगैरह होते हैं, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब जो भी सरकार चलती है, जो भी लॉज वगैरह उसमें बनाए जाते हैं, नियम वगैरह रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर उनका पालन नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। कोई अगर ट्रैफिक रूल्स को अगर तोड़ प्रभु दे। जी, आवाज नहीं आ रहा है आपका। अच्छा, और भक्तों को भी नहीं आ रहा हमारा आवाज? आ रहा है प्रभु जी। अच्छा ठीक। तो तुम्हें बता रहा था कि जो लॉज वगैरह जो बनाए जाते हैं संसार में, जो लॉज वगैरह जो बनाए जाते हैं संसार में, जो भी नियम वगैरह बताया जाता है भाई ये हमको फॉलो करना है, तो व्यक्ति जो है जब उनको फॉलो नहीं करता है तो उसको क्या दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, इसलिए जेल बनाई गई है। अगर वो मान लीजिए फॉलो नहीं किया, चोरी वगैरह किया, डकैती डाला, तो फिर क्या होगा, उसको पनिशमेंट दिया जाता है। कोई ट्रैफिक रूल्स को ही तोड़ दिया, रेड सिग्नल लगा हुआ है पर गाड़ी फिर भी निकाल दी उसने, तो वो अगर उस जो लॉज वगैरह बनाए गए उनको फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दिया ही जाता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, सो देयर इज अ सर्टेन पनिशमेंट फॉर द डिसओबीडियंस, so there is certainly punishment for disobedience to the order of the supreme personality of Godhead। कि भगवान ने जो चीजें बना रखी हैं, बताई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं, अगर उनको भी कोई अगर फॉलो नहीं करेगा तो उसको भी क्या है, पनिशमेंट दिया जाएगा। अब इसमें दो टाइप के व्यक्ति आ सकते हैं। एक तो ऐसे व्यक्ति आएंगे जो कि भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं या भगवान ने जो लॉज बताए हैं उनको फॉलो ना करे, पर लेकिन दो चेतन में, मतलब दो तरीके के, एक जिसको ये पता है कि भाई अगर मैं इनको फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, ये पता रहता है व्यक्ति को, किसी को, है ना, कि भाई मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे को इसको पनिशमेंट मिलने वाला है नेक्स्ट जीवन में, पर लेकिन फिर भी करता है ना। जब इस टाइप का व्यक्ति जो है जिसको ये पता है कि मेरे को बाद में पनिशमेंट मिलने वाला है, बाद में मेरे को पनिशमेंट मिलने वाला है, तब भी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसको यही नहीं पता कि मेरे को इसका पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। वो क्या है, भगवान के जो लॉज जो हैं, भगवान ने मना किया भाई मीट ईटिंग वगैरह नहीं करना है, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये सारी चीजें बता रखी हैं कि हमको अगर सुखी रहना है तो थोड़ा 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि इनका पालन नहीं करते हैं, कितना मीट ईटिंग वगैरह करते हैं, जानवरों को मार देते हैं, तो उनको तो ये ज्ञात भी नहीं है कि उनको कितना भयंकर पनिशमेंट उनको मिलने वाला है। क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है, देखो वो भी नहीं छोड़ता है, वो भी करता रहता है ना। बाद में देखेंगे, चोर को पता है कि भाई चोरी करना गलत है, गलत है, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। क्योंकि अंदर से जो है, मतलब जो हमारी प्रवृत्ति जो है, जो संस्कार जो है, हमारे पुराने जो संस्कार हैं,
उसके कारण व्यक्ति फोर्सफुली एक्ट करता है। जैसे अभी अर्जुन जो है एक दो श्लोक बाद पूछेंगे भी भगवान से, हे भगवान, एक मिनट वो वाला श्लोक जो है, श्लोक संख्या 36, इसमें अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को? अर्जुन उवाच अत केन पर्युक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद एव नियोजितः। है ना? ऐसा वो क्या है अंदर से, भगवान से बोलते हैं, अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से कि वो ऐसा क्या है कि देखो व्यक्ति सिंपल एक्टिविटी करना नहीं चाहता है, पर लेकिन फिर भी उसको इम्पेल्ड करता है उसके लिए, है ना, फोर्स करता है अंदर से अनविलिंगली, फिर वो क्या क्या करता है, वो सिंपल एक्टिविटी में लग जाता है। वो चाहता नहीं है कि मैं सिंपल एक्टिविटी में लगूं, पर लेकिन फिर भी वो सिंपल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाता है। तो वो ऐसा क्या है अंदर से, अंदर से वो मतलब क्या कारण है उसका? तो भगवान जो है उसको थोड़ा आंसर करते हैं, उस क्वेश्चन का बताते हैं कि वो हमारे अंदर लस्ट है। तो पुराने जो संस्कार हैं, है ना, पिछले जन्मों के कुछ संस्कार हमारे पास में आते हैं, इस जन्म में भी हमारा पालन पोषण किस घर में हुआ है, कैसे संस्कार हमको दिए गए हैं, उसके बेसिस पे व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है, अपने कर्तव्य को परफॉर्म करता है। उसी के बेसिस पे जो है व्यक्ति कुछ ऐसे भी कामों को करता है जो कि उसको नहीं करने चाहिए, भगवान उसको करने के लिए मना करते हैं। पर लेकिन क्या किया जाए, अंदर से जो है वो इतना फोर्सफुली आता है कि वो व्यक्ति पाप कर ही देता है ना। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो नहीं चाहते हैं भाई, बहुत सारे हैं जो कि सुबह जगना चाहते हैं जल्दी, है ना, पर लेकिन क्या है कि वो अंदर से जो है इतना वो विल पावर नहीं है कि वो अंदर जग पाए सुबह। तो जैसे सुबह जिसको चैलेंज हो रहा है जगने में, तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। जैसे जो व्यक्ति स्पेशली सिंपल एक्टिविटी करते हैं, तो वो चाह रहे होंगे कि भाई ना करूं, पर लेकिन अंदर से जो है नहीं रोक पाते हैं अपने आप को, है ना। कोई चाह रहा है कि भाई मैं गलत मूवी वगैरह ना देखूं, इंटरनेट का मिस यूटिलाइजेशन ना करूं, पर लेकिन फिर भी जो है ये सारी चीजें उसकी क्या है, उसकी कैपेसिटी के बाहर होती हैं ये सब। कैपेसिटी के बाहर मतलब उसकी वो चाहता है उसको रोकना, पर लेकिन फिर भी रोक नहीं पाता है अपने आप को, है ना। तो ये क्या है कि भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो भगवान की टीचिंग को फिर डिसरिगार्ड करते हैं, तो उनके साथ में क्या होता है, फिर उनको उसका पनिशमेंट भुगतना पड़ता है। जैसे इस संसार के जो लॉज होते हैं उनको जब हम ब्रेक करते हैं उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, तो भगवान ने जो लॉज बना रखे हैं अगर उनको कोई अगर फॉलो नहीं करता तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। प्रभुपाद जी फिर बताते हैं, द डिसोबीडियंट पर्सन हाउ एवर ग्रेट ही मे बी, इस संसार में कितना भी बड़ा पोस्ट पे हो, वो कितना भी बड़ा काम किया हो, है ना, पर लेकिन अगर वो क्या है, इज इग्नोरेंट ऑफ हिज ओन सेल्फ, है ना, खुद को जानता ही नहीं है, वो बड़ा व्यक्ति है पर लेकिन खुद को ही नहीं जानता है, एंड ऑफ द सुप्रीम ब्रह्मन परमात्मा एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ड्यू टू वेकेंट हर्ट, ना तो खुद को जानता है ना भगवान के बारे में जानता है ना। जो भगवान के तीन एस्पेक्ट जो हैं, ब्रह्मन है, परमात्मा है और सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड, ये तीन जो एस्पेक्ट हैं उनको भी नहीं जानता है। तो ऐसे पर्सन की कोई आशा ही नहीं है कि उसको परफेक्शन मिल जाएगा, लिबरेशन मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देयर फोर देर इज नो होप ऑफ परफेक्शन ऑफ द लाइफ फॉर हिम, है ना, कोई उसके लिए कोई आशा नहीं है कि उसको परफेक्शन मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि आज वाले जो श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो मेरी टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके साथ में क्या होता है। तो उनके जो सारे जो प्रयास है मेटी वर्ल्ड में, वो सब के सब रूइन हो जाते हैं, सब के सब बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जो भी वो इस संसार में जितना भी एंडेवर करेंगे वो सारी चीजें फिर हमारी यहीं पे रह जाएंगी। बाद में जाके कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कि हमारे साथ में जाने वाली है। क्योंकि इसको बोला गया है दिवाला बैंक, शाश्वत बैंक और दिवाला बैंक। दिवाला बैंक एक ऐसा अकाउंट है जो कि आप उसको भर तो दोगे पर लेकिन आपके साथ नहीं जाने वाला, कोई काम का नहीं है। आपको जब जरूरत पड़ेगी तो वो काम आएगा नहीं, है ना। जैसे कोई बैंक है बहुत सारी, दिवाला बैंक होता है ना, कभी व्यक्ति जो है उस बैंक का दिवाला हो गया भाई, उस बैंक में उसने सालों साल पैसा भरा कि अरे बाद में हम इसको यूज करेंगे, है ना। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके 20 लाख, ऐसे करके बहुत उसने पैसा उसमें बहुत डाल दिया उसने पैसा वगैरह। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, बैंक का दिवाला हो गया भाई बैंक वगैरह पैसा लेके भग गई या बंद हो गई, है ना, तो उसका पूरा पैसा डूब गया, लो भाई। तो ऐसे ही क्या है कि संसार के जो एंडेवर्स होते हैं वो ऐसे ही है कुछ। संसार में हम कितना भी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, कितना भी ऑपुलेंस हमारे पास में आ जाए, लेकिन सबका दिवाला होने वाला है।
कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए व्यक्ति को जो है थोड़ा सोचना चाहिए कि हमको शाश्वत बैंक जो है उस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे जो जिस चीज की बात की जा रही है कि जो व्यक्ति जो है वो क्या करता है, भगवान की जो टीचिंग्स को डिसरिगार्ड कर देता है, तो उनके सारे जो एंडेवर्स हैं, प्रयास, वो क्या है, रूइन है ना, सबके सब बर्बाद ही हैं, उनको कोई भी परफेक्शन मिलने वाला नहीं है। और इससे पहले वाला जो श्लोक था उसमें जैसे हम कल चर्चा किए थे, डिटेल में तो किए भी नहीं थे उसको, बस केवल पपोटी पढ़े थे, उसमें जैसे बताया गया था कि जो वो व्यक्ति जो मेरी ड्यूटी को या मेरे जो इंस्ट्रक्शंस को वो फेथफुली जो एग्जीक्यूट करता है ना, बिना एनवी किए हुए, इसमें तो एनवी के कारण क्या करता है, वो फेथफुली उसको एग्जीक्यूट करता ही नहीं है। पर लेकिन कल वाले श्लोक में हमने देखा था कि जो उस जो भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अगर वो फेथफुली अगर एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या होता, वो व्यक्ति जो है क्या होता है, बंधन से बाहर आ जाता है। तो फेथफुली जो है हमको भगवान के इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर इस संसार में एक्चुअली है क्या, मतलब माया देवी इतना प्रबल है कि वो इस संसार की जो चीजें हैं उन पे ज्यादा फेथ दिला देती हैं। जैसे अभी कभी मान लीजिए हमने थोड़ा सा एंडेवर किया तो उसमें क्या है कि थोड़ा भी सक्सेस आ जाएगा तो माया बस यहीं से ट्रिक करती है उस व्यक्ति को, है ना, उसको लगता है कि ये तुम्हारा जो एंडेवर है ना उसने सक्सेस तुमको दिला दिया, है ना। पर लेकिन सारी चीजें में किसका हाथ रहता है, उसमें भगवान का हाथ होता है ना। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो वो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए व्यक्ति जो है थोड़ा सा एंटर करता है उसमें सक्सेस आ जाती है, तो माया जो है क्या कर देती है, उसको ट्रिक कर रही है। जैसे गैम्बलिंग मैच होता है ना, गैम्बलिंग मैच में जैसे लोग सट्टा वगैरह लगाते हैं तो आजकल वही होता है। उसमें क्या है, शुरुआत में उसको कुछ ऐसा ट्रिक किया जाता है उसको कि उसने कुछ लगाया, उसको जिता दिया जाता है, लो भाई जीत गए तुम, है ना। तो 10,000 जीतता है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे जीत जाएगा। बस उसको मजा आ गया भाई, अरे 50,000 तक हो गए। अब उसको क्या लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ, है ना। अब मैं जो है कुछ तो जीत के लेके जाऊंगा यहाँ से, उसको ये भावना अंदर से आती है। अब वो लगाता है बड़ी बड़ी रकम, लो भाई, है ना और जैसे ही वो लगाना चालू करता है, बड़ा बड़ा रकम लगा देता है, उसके बाद में फिर उसे पता पड़ता है कि वो डिफीट हो चुका है, क्योंकि ऊपर से जो है वो उसको पता है कि इसको कैसे डिफीट करना है। तो माया देवी जो है हमको क्या करती हैं, थोड़ा सा सक्सेस देती हैं, और जो लिविंग एंटिटी है बस उसी में क्या हो जाता है, बेविल्डर हो जाता है ना। उसको लगता है कि बस मैंने किया, इसको सक्सेस, वो मैंने किया तो ये परिणाम मेरे कारण आया हुआ है। पर लेकिन उसमें भगवान का भी काफी रोल रहता है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई वी हैव टू फोकस ऑन आवर एंडेवर एंड रिजल्ट्स, फॉर रिजल्ट्स वी शुड डिपेंड ऑन कृष्णा, है ना। जैसे डॉक्टर जो है मेडिसिन देता है तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पेशेंट जो है क्या हो जाए, क्योर हो ही जाए। तो फेथ जो है हमको भगवान पे रखना चाहिए, है ना। जैसे बताया जाता है ना, मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो अगर भगवान चाहते हैं कि ये व्यक्ति का मृत्यु हो ही नहीं सकता है, तो फिर संसार की कोई भी चीज उसको कुछ कर नहीं सकती है। और भगवान ने अगर चाहा है कि भाई इसको कोई बचा नहीं सकता है तो कितना ही प्रोटेक्शन दे लो, है ना, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लगा लो, पर लेकिन वो व्यक्ति बच नहीं सकता है ना। क्योंकि इस संसार का जो ऑपुलेंस है उसमें काम नहीं आएगा, कितना भी आपके पास में पैसा हो, पर लेकिन अगर एक बार अगर ये भगवान का इच्छा हो गया कि भाई अब तुमको जाना है, तुम्हारे जाने का समय आ गया, तो भगवान के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता है। अगर ऐसा होता कि अब हम जो हैं, जो मेटेरियल वर्ल्ड में जो ऑपुलेंसेज हैं, अगर उससे बच पाते, तो अलेक्जेंडर जो था उसके पास में किस चीज की कमी थी, सब था उसके पास में, इतने सारे उसने देशों को कॉन्कर किया था। हर राज्य को कॉन्कर करता जा रहा था, कॉन्कर करता जा रहा था। फिर उसके बाद में हेल्थ खराब हो गया, बेस्ट डॉक्टर्स उसने बुला लिए, पर लेकिन उसको फिर भी बचा नहीं पाए। तो यही है कि अगर भगवान की अगर इच्छा है कि हमको कोई मार नहीं सकता है, तो फिर जो है इस संसार की कोई भी चीज हमको मार नहीं सकती है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि मतलब भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फेथफुली एग्जीक्यूट करना, जो हम कल चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये हो सकता है कि हम कुछ चीजों में विफल हो जाएं, विफल होना वो अलग बात हो गया, है ना, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं, या कुछ चीजों को अभी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। पर देखिए भगवान के इंस्ट्रक्शन फेथ ना रखना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको आप बाद में अप्लाई करो, 10 बताए गए, 10 में से 3 हमने अप्लाई कर लिए। जैसे स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो दिए जाते हैं, तो उनको फेथफुली हमको एग्जीक्यूट करना होता है। पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल मास्टर ने 10 चीजें बताई, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता कि व्यक्ति एक ही बार में 10 अप्लाई कर देता है। वो उसको नेग्लेक्ट नहीं करेगा, उसका उस इंस्ट्रक्शन पे फेथ रहता है, पर लेकिन उसको थोड़ा वो बाद में भी कर सकता, पोस्टपोन कर सकता है। पहले उसने 3-4 अप्लाई कर लिए, बाद में अप्लाई कर लेगा,
ऐसे शिला प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर जी ने कितने इंस्ट्रक्शन दिए थे, वेस्ट में भी जाने को बोला था, तो जैसे ही बोला था वैसे ही थोड़ी नहीं चले गए थे प्रभुपाद जी, है ना। उसके बाद में थोड़ा समय लगा, तो वहां पे वही आता है, परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज बताते हैं कि कैसे स्पिरिचुअल मास्टर के जो इंस्ट्रक्शन है उनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, पर लेकिन कुछ समय तक पोस्टपोन भले किया जा सकता है, कि हम बाद में थोड़ा अभी ये वाला इंस्ट्रक्शन इसको लगा रहे हैं, पर लेकिन बाद में कर लिया। हाँ, एक साथ लगा अच्छी बात है, जितना जल्दी कर लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन जो व्यक्ति नेगलेक्ट करता है, मतलब जो फेथ नहीं है उसको, तो ये सब बहुत बड़ी बीमारी है कि फेथ ना होना, है ना। तो ये जरूरी है कि फेथ रहे, हमको इंस्ट्रक्शंस वगैरह पे जो भी हमको बताया जाता है, अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस का फेथफुली अगर पालन करेंगे, तो जैसा कल वाले श्लोकों में बताया जाएंगे, हम बाहर आ जाएंगे। तो इस फेथ का, इस ये जो फेथ है हमारा जो कायम रहे, उसके लिए राइट एसोसिएशन का होना बड़ा जरूरी है। अगर राइट एसोसिएशन हमारे पास में नहीं है, रॉन्ग एसोसिएशन, क्योंकि फेथ बिल्डअप वही होता है जहाँ पे राइट एसोसिएशन होती है। राइट एसोसिएशन में जब व्यक्ति रहता है तो ऑटोमेटिकली फेथ जो है उसका नरिश होता रहता है, लेकिन जिस जिस समय व्यक्ति रॉन्ग एसोसिएशन लेता है उसका फेथ डगमगा जाता है ना। जैसे हमने देखा है कि अगर मान लीजिए हम बाहर वाले व्यक्तियों का अगर ज्यादा संग करेंगे, तो फिर क्या होता है कि जो हमारा जो भरोसा जो भगवान के ऊपर है वो थोड़ा फिर डगमगा जाता है, या भक्ति के जो प्रिंसिपल्स जो हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, वो डगमगा जाते हैं उससे, है ना। तो उस प्रिंसिपल से फिर फेथ बचता ही नहीं है, क्योंकि सुन लिया ना, कुछ अलग सुन लिया हमने, जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, वो ऐसा सुन लिया हमने। तो ऐसा सुन लिया तो हमारा फेथ क्या हिल जाता है। इसलिए तो बोला जाता है कि नॉन डिवोटी के साथ में हमको ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि अगर उनके साथ में अगर हम रहेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा फेथ जो है भगवान से चला जाएगा। ऐसा नहीं कि उनसे मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि एसोसिएशन, जैसे कल ही लेक्चर हुआ था, तो एसोसिएशन मतलब क्या है, कि एसोसिएशन उसको बोला जाता है जो हमको अफेक्ट करता है। जो एसोसिएशन हमको अफेक्ट करता है, इसका मतलब हमने उस चीज का एसोसिएशन ले लिया। हाँ, ऐसे बाहर जाते हैं हम, तो अगर हम उससे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, हाँ, तो जो है हम जा सकते हैं, बात भी करते हैं, पर लेकिन एसोसिएशन उतना नहीं लेना है कि जो कि हमको अफेक्ट करने लग जाए, है ना। जैसे ही वो अफेक्ट करने लगे तो हमको दूरी बना लेना चाहिए। ये गलती तो कैकेयी से हुई थी। कैकेयी जो है मंत्रा से सुनने लगी, तो पहले जब सुन रही थी मंत्रा से तो डांट रही थी उसको, है ना। अरे क्या कहते हैं, कौन सी खोरी घर खोरी जो घर को बिगाड़ती है, क्या बोलते हैं उसको कुछ वर्ड है जो घर को जो जो तोड़ती है ना, जो स्पेशली मतलब घर में जो आग लगा देती है, मतलब एक दूसरे के बीच में तो ऐसे करके उसको मंत्रा को डांटती हैं, कि कहीं बोलती है तुम क्या कर रही हो, है ऐसे करके, तो डांट देती तो खींच लूंगी अगर तुमने और बोलना चालू किया तो शांत हो जाती है। पर लेकिन क्या है कि फिर भी ये मंत्रा थोड़ा बोलती, सुनना स्टार्ट कर देती है, अब बस यहाँ पे गया अब क्या है कि वो जो संग क्या है कि उसने लेना चालू कर दिया, अब जो भगवान राम के ऊपर जो फेथ था, अब उसका कम होता गया, है ना। जो भगवान राम उसको इतना प्रिय लगते थे, अब क्या हो गया, अब वो जो धीरे धीरे वो फेथ जो है पूरा चला गया। अब उसको ऐसा न लग रहा, हाँ ये षड्यंत्र वगैरह रचा जा रहा है। तो जो भगवान राम केकई के लिए सबसे प्रिय थे, उन्हीं भगवान राम को उन्होंने क्या किया, कहाँ भिजवा दिया, वन में भिजवा दिया। ऐसा हो गया, केवल किसका संग लिया उन्होंने, केकई उसका मंत्रा का संग ले लिया, और मंत्रा ने उनकी बुद्धि को पूरा हर दिया। तो इसलिए बड़ा कॉशियस होना पड़ता है, क्योंकि फेथ को अगर नरिश करना है, तो फेथ को नरिश करने के लिए राइट एसोसिएशन का होना बड़ा जरूरी है ना। राइट एसोसिएशन का मतलब एक तो भक्तों का संग तो है ही, पर लेकिन जैसे चैंटिंग, प्रभुपाद जी की किताबें हैं, तो अगर इनको हम डेली पढ़ते रहेंगे तो वो फेथ जो है हमारा नरिश होता रहता है ना। जैसे एक पौधा जो होता है, तो पौधा जो है उसका जो नरिशमेंट है उसका डेली वाटरिंग में है। तो अगर हम उस पौधे को डेली वाटरिंग करते रहेंगे अपनी साधना से, तो वो पौधा जो है हमेशा हरा भरा रहेगा और वो ग्रो करेगा। तो जैसे भक्ति लता भी जो हमारे हृदय में होता है, तो उसके लिए ये जो रेगुलर जो साधना है, उसको जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पौधा अपना नरिश करता रहता है, वो पौधा नरिश करता रहेगा, बड़ा हो जाएगा। तो पर लेकिन हमने क्या किया, अगर वो पानी डाल ही नहीं रहे हैं डेली, तो फिर वो पौधा धीरे धीरे मर जाता है, और वो जो फेथ है भगवान के ऊपर वो भी क्या हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए राइट एसोसिएशन में रहना सबसे बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो फिजिकल होता है, एक होता है कि फिजिकल नहीं हो पा रहा है, जैसे अभी भक्त काफी डिवोटी जो यहाँ पे समय कितना है, तो काफी डिवोटी यहाँ पे अभी ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं, तो अभी क्या है कि उतना समय नहीं मिल पा रहा है, या दूरी के कारण नहीं आ पा रहे हैं, पर लेकिन ऑनलाइन साधन के कारण हम भक्तों का संग ले पाते हैं।
है ना। कभी फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तो उस समय पे हम भक्तों का संग कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, फेथ को हमारा नरिश करती हैं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है कि जो प्रभुपाद जी ने हमको अवेलेबल कराया है, भक्त इतना दूर है पर लेकिन प्रभुपाद जी की किताबें तो हमारे पास में रह ही सकती हैं। तो ये सारी चीजों को हमको टेक केयर करना चाहिए कि अपने फेथ को हमेशा नरिश करते रहना चाहिए राइट एसोसिएशन से। तो राइट एसोसिएशन में यही सारी चीजें हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं, चैंटिंग है, रीडिंग है, हियरिंग है। अगर इसको करते रहेंगे वो फेथ हमेशा हमारा भगवान का जो इंस्ट्रक्शन उन पे रहेगा। और भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे अगर वो फेथ रहेगा तो हम उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, जो कि इस वाले श्लोक में चर्चा किया जा रहा है। 31 वाले श्लोक में जो किया गया, दोज पर्सन who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy, तो उनका क्या हो जाता है, बिकम फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द फ्रूटिव एक्शंस। तब जो है वो फ्रूटिव एक्शन की जो बॉन्डेज है उससे क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है ना। तो जो व्यक्ति का फेथ रहेगा वो उतना ही अच्छे से उन टीचिंग्स को अप्लाई कर पाएगा। तो जब फेथ रहता है व्यक्ति को तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ में अप्लाई करता है। जिस व्यक्ति को फेथ नहीं रहता है तो फिर क्या रहेगा, वो डगमगाता है। जैसे हम कार वगैरह चलाते हैं ना, तो जिस रास्ते पे फेथ मतलब फेथ इन द सेंस पता है कि भाई हाँ ये हमको पहुंचा देगा, है ना, या किसी व्यक्ति से सुन लिया कि ये रास्ता जा रहा है वहां पे पहुंचेगा ही, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में हम गाड़ी चलाते हैं। पर लेकिन अगर डाउट रहता है ना, कि अरे ये रास्ता वहां पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, तो गाड़ी बड़ी स्लो चलती है उस समय पे, है ना, 20 की 30 की 40 की रफ्तार से, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हम आगे निकल जाएं जिस है ना, या ये रास्ता हमको और कहीं लेके जाए। पर लेकिन जिसका क्लियरिटी एकदम रहता है, जिस चीज पे हमको फेथ रहता है, तो हम बड़े फास्ट फास्ट जा सकते हैं, है ना। फास्टली अपना जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे जब हमको वो फेथ रहता है। तो ये जो दोनों श्लोक हैं इसमें यही बताया जा रहा है, जो हम कल नहीं परसों के दिन चर्चा किए थे, कि जिस जिस व्यक्ति को फेथ रहेगा वो फ्रूटिव एक्शंस की जो बॉन्ड है उससे बाहर आ जाएगा। और जो व्यक्ति, जो आज वाला श्लोक है, जो व्यक्ति इन टीचिंग्स को डिसरिगार्ड कर देगा और रेगुलर नहीं है, अगर वो रेगुलर नहीं है इन चीजों को फॉलो करने में, तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति जो है उसके सारे जो एंडेवर वो रुइन हो जाएंगे और उसको परफेक्शन की मतलब मोक्ष की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। वो इसी ही मैटेरियल वर्ल्ड में द्वारा भटकता रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो व्यक्ति इन सारी चीजों का पालन नहीं करेगा तो उसको बहुत हैवी पनिशमेंट मिलने वाला है ना। उसको पता होना चाहिए क्या भगवान ने बता रखा है, उन लॉज को हमको हमेशा फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। आज हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न वगैरह है इन दोनों श्लोक के ऊपर तो कोई प्रश्न कर सकता है। चैट बॉक्स में कुछ। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली अभी हमारा शिफ्टिंग चल रहा है तो उसके कारण अभी इंटरनेट इधर शिफ्ट नहीं हुआ है, तो आज शिफ्टिंग हो जाएगा उसका भी मोस्टली। तो अभी पर्सनल नेट से मैं चलाया तो शायद ऐसा होगा कि शायद इधर से वो जा ना रहा हो। और क्या क्वेश्चन है? ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।